कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahid.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं लाई हूँ मलाई कोफ्ता बनाने की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। ये कोफ्तों के लिए जो सामान यूज़ करूँगी पहले वो बताती हूँ आपको। ये 1 कप मैंने पनीर को अच्छे से मैश करके रखा है और 2 कप आलू हैं उबले हुए, जिनको अच्छे से मैश कर लिया था मैंने। तो रेशो ये रखिएगा, आलू ज़्यादा पनीर कम। अच्छा, ये है इसका सामान। ये 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और ये सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर हाफ़ टी स्पून है, और नमक और ये मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा लिया है लाल मिर्च। ये थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम और काजू जो बारीक कटे हुए हैं, इनको इसमें मैं स्टफ़ करूँगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ग्रेवी का सामान है। ये मैंने अपने पास रखती हूँ फ्रोज़न टमाटर और प्याज के बना करके इनको मैं फ्रोज़न कर लेती हूँ पका करके अच्छे से तेल में। तो इसलिए फिर मुझे दोबारा से इसको कुछ भी अलग से प्याज या टमाटर बना के छानने की इस मसाले में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 क्यूब मेरे पास मसाले के हैं और 4 क्यूब टमाटो प्यूरी के हैं। तो तकरीबन अब आप ये समझें कि जो है बड़ा हमारे पास प्याज हो गया और इतने ही एक बड़ा हमारे पास टमाटर हो गया। अगर आपके पास ये नहीं है तो इस तरह से आप रख लीजिएगा, एक बड़ा प्याज और मोटे टुकड़ों में काट करके, और ये 4 जो मेरे पास जैसे क्यूब हैं तो एक बड़ा टमाटर, तो उनको फिर बॉईल करके वो मैश करके किया जाता है। मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, ये मेथड मैं आपको बता रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, हल्दी है हाफ़ टी स्पून, और लाल मिर्च पाउडर भी आपने जायके के हिसाब से लीजिएगा, और नमक भी, और ज़ीरे का पाउडर है हाफ़ टी स्पून। वो थोड़ा सा मैंने मैदा लिया है, जब मैं इनके कोफ्ते बनाऊँगी तो उसमें रोल करने के लिए। फ्रेश क्रीम है, थोड़ी सी ग्रेवी में जाएगी और थोड़ी सी गार्निशिंग के ये जाएगी। ये 1 टेबल स्पून मेरे पास काजू का पाउडर है, जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। अब आपको अगर पेस्ट बनाना है तो आप पेस्ट बना लीजिए, लेकिन इसमें यह है कि फ़ायदा ये रहता है, आपको कुछ अचानक से बनाना है तो ये बहुत काम आता है। 1 टीस्पून इसमें ये टोमेटो सॉस जाएगी। अगर ये नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं। ये ऑयल है, डीप फ्राइंग के लिए जाएगा और ग्रेवी के लिए। पानी रखा हुआ है मैंने थोड़ा सा, तो जितना यूज़ होगा वो हम बताती जाऊँगी कैसे करना है। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है shahid.com के नाम से। वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सामान है कोफ्तों का, हम इसको अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। ये पनीर, आलू और ये जो कॉर्नफ्लोर वगैरह, ये इसको मिक्स करके अच्छे से इनके कोफ्ते बना लें। आपको गोल बनाने हैं गोल बना लें, जिस शेप में बनाने हो कोफ्ते वो बना लीजिए। अच्छा, ये अच्छे से इनको हमें मिक्स कर लेना है। आप मैश ना करना चाहें तो ग्रेटर से इसको ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इसका जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है वो इतना ही रखिएगा। इसको अच्छे से अभी मिक्स करके फिर इसके कोफ्ते बनाती हूँ। ये देखिए, सब अच्छे से मसाले और जो पनीर और आलू थे मिक्स हो गए। अब इसका थोड़ा सा मैं ये जो है ये मिक्सचर इसका ले करके इसको थोड़ा, जितने बड़े आपको बनाने हो कोफ्ते उतने बड़े बना लीजिए। ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इसमें स्टफ़ करके, आप इसकी जगह कुछ और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो डाल लीजिए। चिरौंजी है, किशमिश है, जो भी आपको पसंद हो वो डाल। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही डले। अब इसको बनाने के बाद ये जो मैदा है मेरे पास फ्लोर है, इस पर मैं इसको रोल कर दूँगी। इससे ये होगा कि इस पर अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, फ्राई करने में ये परेशानी नहीं हमें होगी। देखिए, ऐसे इसको बस हल्के से रोल करके और इसको रखते जाएंगे। ये ऑयल मैंने काफ़ी तेज़ गरम कर लिया है और इसमें ये इनको तेज़ आंच पर ही डाल करके बनाने हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ जब ये, और आहिस्ता आहिस्ता इनको पलटना है। एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड से पलटेंगे। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस ऐसे ही इनको निकाल लेना, ज़्यादा नहीं पकाना है। सब चीज़ इसमें तैयार थी तो कोई कच्चेपन का मसला नहीं है। बस ऐसे ही मैं जितने कोफ्ते हैं सब बना करके तैयार कर लूँगी। ये देखें, दूसरे पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। काफ़ी हो जाता है क्योंकि इसमें क्रीम वगैरह भी जाएगी। और ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँ जिससे कि ये मेल्ट हो जाएंगे अच्छे से, और ये भूनते भूनते ही इसमें मिक्स हो जाएंगे। ऑलरेडी ये पके हुए हैं तो इनको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं रहती है। बाकी जो पाउडर मसाले हैं मेरे, वो भी इसी में मैं डाल दूँगी। तो ये सब भूनते भूनते ही सब इसी में मिक्स हो जाएगा अच्छे से। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखें, 3-4 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। जितने भी इसमें मैंने क्यूब्स डाले थे
टोमेटो के और मसाले के, वो सब इसमें मेल्ट हो गए और सब ये मसालों में भी अच्छी खुशबू आने लगी। बस अब हम इसमें ये जो क्रीम है ये मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैंने बचा ली है। ये काजू का पाउडर, आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट डाल दें। और ये टोमेटो केचप, या आपको शक्कर डालनी है तो आप शक्कर इसी स्टेज पर इसमें सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें, इन कोफ्तों में ग्रेवी बाद में डलती है। पहले जिस भी आप डोंगे में या प्लेट में सर्व करें, नीचे इसमें कोफ्ते रखे जाते हैं और ऊपर से ये ग्रेवी डलती है। ये देखेंगे ये अच्छे से सब मिक्स हो गए। बस थोड़ा सा पानी इसको डाल के हल्का सा ही, बस ज़्यादा नहीं तो ये ग्रेवी पतली हो जाएगी। और इसको बस देखें, जब इसे तेज़ आंच पर ही कर लूँगी मैं, और इसके बाद मैं ये अरेंज करके आपको दिखाती हूँ। इनको कोफ्ते सॉफ्ट होते हैं बहुत, तो इसीलिए इनको पहले कोफ्ते रखे जाते हैं, ऊपर से ग्रेवी डलती है। जब इनको सर्व करना हो उसी टाइम इसको किया जाता है इसमें। बस मैं भी आपको इस डोंगे में निकाल करके दिखाती हूँ, पूरी तरह से तैयार है ये। ये देखें, ये मलाई कोफ्ते हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं। मैं इनको पराठों के साथ सर्व कर रही हूँ। आप तंदूरी रोटी के साथ, जिसके साथ भी इसको सर्व करना चाहें ज़रूर करिए इसको। और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।